को दे देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, पहले ये बताओ, ये एग्जामिनेशन की स्पेलिंग पहले बताओ, सही है कि नहीं गलत है? EXAM एग्जामिनेशन, स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, ठीक है। अब 11 में से तुमको 4 लेटर लेने हैं, 4 लेटर, यही तो कह रहे हो? यस। 4 लेटर वाले वर्ड, मतलब वर्ड ऑफ 4 लेटर, बस, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास टोटल चीज है 11। अब वो 11 देखने में कैसा है पहले ये देखो। तो तुम क्या करो, ई, थोड़ा बहुत पीएनसी का आइडिया है ना, एनसीआर क्या होता है और ये सब? हाँ ये आइडिया है सर। ठीक है, तो देखो ई, ई कितनी बार है? एक। एक बार, तो जो जो रिपीट है वो पहले रख लो। ए देखो 2 बार है, ठीक। और कौन सा? एग्जामिनेशन, आई भी 2 बार है, आई भी 2 बार है, एन भी 2 बार है। एन भी 2 बार है, ठीक है। AIN, ठीक है। अब तुम और देखो से और सब, ई सिंगल टाइम, एक्स, फिर एम, फिर एन हो गया, फिर टी, और कौन सा बचा? ओ। तो 2 2 4 2 6 और 5 11, ठीक है, 11 हो गई। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है कि तुम कोई भी 4 डिफरेंट लेटर उठा लो, 4 डिफरेंट लेटर, ठीक है भाई। अब 4 यस डिफरेंट सर। लेटर कब कब लोगे? 4 डिफरेंट लेटर लेने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई एक उठाओगे, यानी ए, यस। या आई में से कोई एक, या एन में से कोई एक, या ये तो अपने दिख ही रहा है तुमको, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं जिसमें से तुम यदि कोई लेटर उठाओ तो पक्का डिफरेंट होगा? 8। 8, यानी 8C4, ठीक है। अच्छा, ये तो है सिलेक्शन का भी, मतलब इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ, वो पूछा हो आपसे कितने टोटल वर्ड बनेंगे, तो दो तरीके का क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स विच कैन बी फाउंड बाय द 4 लेटर्स, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं दोनों के आंसर बता देता हूँ। अब 8C4, तो यहाँ पे 8C4 जब तुमने 4 लेटर लिए, जैसे मान लो तुमने MTOX उठा लिया, MTOX ये उठाया, तो भैया इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 4। 4 ही तरीका होता है आइटम। इसको 4 लोग हैं, 4 जगह होगी, तो अरेंज करने का तरीका इसको होगा फैक्टोरियल 4, 4 नहीं होगा, फैक्टोरियल 4 होगा। तो यहाँ पे ये है सिलेक्शन का तरीका, अब ये है अरेंजमेंट का तरीका। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल यही क्वेश्चन पूछा होगा जो मैं ये वाला लिख रहा हूँ इधर, राइट वाला, ठीक है। मैं समझा सब दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुमने 4 डिफरेंट वाले तो ले लिए भाई, ओके। अब क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 और कैसे लें? ऐसा हो सकता है सर कि सिंगल अलाइक हो जाए, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि AAEX आ जाए या AAIN आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अलाइक आ जाए, जैसे दो जो है एक जैसे हो जाए, 2 अलाइक, ठीक, और 2 यस। डिफरेंट, ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा भाई? अब दो एक जैसे हैं और 2 डिफरेंट हैं, अब तुम खुद सोचो, 2 एक जैसे हो, इस बात की गारंटी कब हो पाएगी? जब तुम इन तीनों में से कोई एक उठा लो, हाँ या ना? बताओ भाई, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक उठाओगे ना, जैसे तुमको 2 ए चाहिए या 2 आई या 2 एन, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? यही 3 तो है, इन तीनों में से कोई भी एक उठा सकते हो। तो अल्टीमेटली 2 अलाइक उठाने के चक्कर में जो मेरा केस होगा वो क्या होगा? 3C, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो सर, यही मतलब है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ, 3C1 मैंने लिखा तो मैंने एक लेटर उठाया कि 2 लेटर उठा लिए? एक लेटर सर। एक क्यों उठाया आइटम?
अरे यहाँ पे 2A 2I 2N है ना, तुम्हारे पास 3 पेयर है, एक तरीके से 3 पेयर। यस सर, तुमने यहाँ पे 3 में से एक पेयर सेलेक्ट किया ना, एक पेयर। यस सर, तो पेयर सेलेक्ट करोगे तो वन, तुमने तो 3 में से एक पेयर सेलेक्ट किया, लेकिन वो एक पेयर अल्टीमेटली तो 2 लेटर हुआ, हाँ या ना? यस सर, ठीक है, तो यानी 3C1 तरीके से कितने लेटर सेलेक्ट कर लिए तुमने अब तक? हाँ, दो 3C1 तरीके से। दो दो लेटर, यस सर, दोनों एक जैसे, पता नहीं वो कौन से हैं, दोनों ए हो सकते हैं, दोनों आई हो सकता है, दोनों एन हो सकता है। ठीक है, एन इसीलिए सर, 3C1 लिया है, कोई दिक्कत? नो सर, अच्छा, अब तुम ये बताओ तुमको अब क्या चाहिए, बाकी दो डिफरेंट चाहिए, बताओ ना भाई। यस सर, तो बाकी दो डिफरेंट कौन से होंगे? तो तुम ऐसा सोचो कि 3C1 से मान लो तुमने ए लिया, तो भैया तुम आई और एन अलग अलग लोगे तो वो भी काउंट हो जाएगा। इसका मतलब इन 3C1 में से कोई भी एक पेयर लेने के बाद अब जो बचा उनमें से मैं एक ले सकता हूँ, इसमें से एक ले सकता हूँ, इसमें से एक ले सकता हूँ। तो देखो यदि बचे हुए कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 में से कोई भी दो लेटर ले लूं तो पक्का दो डिफरेंट होंगे गारंटी के साथ, कोई दिक्कत? नो सर, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7C2। ठीक, अब ये तो सिलेक्शन का बेस है, इसको अरेंज करना है तो क्या करेंगे, 3C1 7C2 ये टोटल 4 होगा। तो फैक्टोरियल 4, जैसे मैं तुमसे पूछ लूं लेट्स से कि A इसको अरेंज करने का तरीका कितना होता है? फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 होता है, हाँ या ना? यस सर, तो यहाँ पे दो अलाइक है, दो एक जैसा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि 2 अलाइक 2 डिफरेंट हो गया, 4 डिफरेंट हो गया, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है सर कि दोनों के दोनों एक जैसे आ जाए, मतलब डबल ए डबल आई टाइप का हो जाए, डबल ए डबल एन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? यस सर, ठीक है, तो मतलब 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, मतलब दोनों एक जैसे, यस सर, चारों एक जैसे नहीं, मतलब 2 ए 2 आई इस टाइप का। तो यदि मैं ये ए लूंगा तो इन तीनों में तो कोई भी दो पेयर उठा लूं तो पक्का ही हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, तो 3 में से कोई भी दो पेयर उठा लो, 3C2। तो देखो ये दूसरे कलर से लिख देते हैं, समझ में आएगा। तो 3C2, तो यार 3 में से कोई भी दो पेयर उठाए, पेयर, तो इसका मतलब टोटल लेटर कितने उठा लिए? 4, 4, समझ में आ गया, बहुत सही। अब यही चीज यहाँ अरेंज कर दो, तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब ये A टाइप का चीज हुआ, ठीक है। इस चीज को अरेंज करना चाहोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखोगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर, यस सर, बस फैक्टोरियल 2 अब इनको जोड़ लो, इनको कैलकुलेट कर लो आंसर है, क्योंकि अब कोई तरीका बचा क्या? अब कोई ऐसा तरीका बचा क्या कि जो मतलब अपन कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बचा। नहीं, चारों डिफरेंट हो सकते हैं, दो एक जैसे हो सकते हैं, दो डिफरेंट हो सकते हैं, या दोनों एक जैसे दोनों एक जैसे हो सकते हैं, बाकी कोई तरीका ठीक, पॉसिबल नहीं है क्या? कुछ बताओ। नो सर, ठीक है भाई, तो ये सब जोड़ लो यार, सर जो आएगा, मतलब ये अरेंजमेंट, यही एक्चुअल में जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा आपका, वो यही क्वेश्चन होगा। तो इन सबको जोड़ हाँ, लेना, जो आएगा आंसर। 24 आंसर है सर इसका, 24 54। हाँ जो भी है वो, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का सही आएगा, परेशान मत हो। यस सर, यस ठीक है भाई, सर, हाँ चलो ठीक है, इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।